यह धतूरा का पौधा है, इससे जॉन्डिस का इलाज होता ओम है। शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे वल्लभ भाई है बैठे, और हमारे वल्लभ भाई काफ़ी जड़ी बूटियों के जानकार है, और इन्होंने कई लोगों को ठीक किया है। देश विदेश के काफ़ी लोग से कांटेक्ट है इनका। तो वल्लभ भाई, हम जानना चाहते हैं आपसे, जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसका बढ़ने के बाद बहुत इलाज मुश्किल हो जाता है और पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। तो आपके पास कोई ऐसा नुस्खा हो जॉन्डिस के लिए, तो हम सुनना चाहते हैं आपसे। जरूर। ओम जी शांति। जी जॉन्डिस की जो कहानी शुरू हुई है हमारी, जी। सूरत के अंदर हमारे एक लल्लू काका थे। हाँ, लल्लू काका। रामनगर के विस्तार में रहते थे जी। और बहुत अच्छे स्वतंत्र सेनानी थे। तो जी। वहाँ उसी एरिया में वो फेमस थे। नहीं, हमारे पास स्वदर्शन में सेवा में आते 94 में। हाँ, दादी ने उसको हाँ, कमरा खटिया जी। दे के रखा था। जी जी। और दादी को एम्बेसडर कार भी दिया हाँ, था। पहली कार उसने दिया था। तो वो एक बार मेरे पास आए जी। मुझे बोले, वल्लभ जी दादा तो एक काम करेगा? बोले क्या करना है? तो बोले ये चीज अगर किसी को जॉन्डिस होता है ना, हाँ। तो ये चीज है और ये रस कान में डालने से ठीक हो जाता है। अच्छा। तो मैंने सुन लिया। हाँ। और किसी को बताना नहीं। अच्छा। अच्छा। बोले इसको कहना कि मूंग की दाल की खिचड़ी खाए और बस जाए, गाय को रोटी खिला दे, कुत्ते को खिला दे, ऐसे ऐसे बोल दिया। मैंने सोचा ये क्या है, जो पत्ता है कान में डालो ठीक हो जाता है, बाकी ठीक जो भी है आप बोल दिए। 3 दिन के बाद ये सूरत की बिल्डिंग बन रहा था सेंटर। तो मैं उस समय सूरत में रहता था। तो 97 की बात है जी। तो टाइल्स लगाने वाला भाई आया नहीं। अब दादी आने वाली थी, प्रोग्राम था, तो अभी आया नहीं। और उस समय, इस जमाने में मोबाइल थोड़ी होता था, मोबाइल कुछ नहीं होता था, नहीं कुछ था। और वो बहुत दूर रहता था। तीसरे दिन आया तो मैंने पूछा, भाई इतना दिन हो गया, जल्दी काम करना, क्या हो गया, तुम आता नहीं इधर? अरे क्या करूं भाई साहब, पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, और उस समय 1400 की दवाई कर रहा है उसने। तो ठीक ही नहीं हुआ। बोले नींद नहीं आती है, बुखार रहता है, तकलीफ हो रही है, क्या करो? तो मेरे को काका की बात याद आई। मैंने बोला ये काम करो। ये काका बोल के गए, बोले ठीक है कर लेते हैं, इसमें क्या है। रोड के उस किनारे ही वो पेड़ था। वो पेड़ था मिल जाता धतूरे का। धतूरा, वो काका ने बताया था, धतूरे का पेड़ था। अब हालांकि लोग डरते हैं धतूरे के पेड़ से, कांटे वाले फल आते हैं। कांटे वाला फल आते हैं। मना लोग अक्सर करके धतूरा और आंख में कंफ्यूज हो जाते। धतूरा आंख साथ में बोल देते हैं, हकीकत में दोनों अलग चीज है। आंख में दूध होता है, दूध निकलता है। आंख का पेड़ थोड़ा बड़ा भी होता है, धतूरा का पेड़ छोटा होता है। इसमें व्हाइट फूल आते हैं और इसमें लंबा फूल आता है। इसमें एक ही फूल आता है और उसमें जो गुच्छे में फूल आता है, आंख में गुच्छे में फूल आता है। जी। तो ये समझ कर ध्यान रखना है। अच्छा, तो वो क्या करना था कि उसके पत्ते लाते हैं, धुलाई करके उसका रस निकालते हैं। जी। और जो भी मरीज है जॉन्डिस का, उनको कान में 4 बूंद डालते हैं। अच्छा। ज्यादा नहीं। अच्छा, एक ही कान में, दोनों में? एक में डालते हैं पहले। जी। 15 मिनट ऐसे रख करके, पूरा ऐसे हिला करके ऐसे रखा 15 मिनट, फिर रुई डाल करके। जी। फिर दूसरे कान में 4 बूंद डालना है। जी। अगर जॉन्डिस की शुरुआत है तो 1 ही या 2 दिन में ही करना है, फिनिश। जी। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जिनको पुराना है, ज्यादा तकलीफ हो गई है, इवन डॉक्टर ने ये कह दिया कि बस अब भगवान को याद कर लो, बस इनका कोई उपाय नहीं है। जी। वो खाना मुंह से निकल जाता, खाएगा निकल जाएगा, वॉमिटिंग होगा, कपड़े पीले हो जाए। जी। खटिया भी पीला हो जाए जहाँ सोएगा, इतनी हद तक खराब होगी, वो व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। अच्छा। हाँ, वो भी हुआ, अपने प्रैक्टिकल करके हुआ है। अच्छा। मालूम नहीं था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमने बता दिया किसी को, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये चीज है कि बहुत अच्छा काम करती है। तो उसने ज्यादा दिन डालना पड़ता है। तो मिस्त्री कितना दिन डाला आपने? 15 दिन होता है। अच्छा, 15 दिन। वो तो खुद बता दिया था उसने, अपने आप ही किया है। अच्छा, अपने आप। और वो व्यक्ति ठीक हो गया। अच्छा। तो फिर हमने यहाँ भी बता दिया हॉस्पिटल में। जी। हाँ, अभी परसों ही एक पेशेंट कृष्णा भाई ने कहा कि वल्लभ भाई से संपर्क करो। हाँ, सही है ना। हाँ, तो दे दिया सामने से। दो पेशेंट अभी हुए हैं। एक अपना बैंक का था, नाम क्या है, वो ड्राइवर था, वो भी है, उनको हुआ था, वो ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छी दवाई, रामबाण दवाई है। धतूरे का रस कान में डालना है। अच्छा, 2-4-5 दिन डाला है तो अगर वो ड्राई हो जाता है तो उसके बाद नरम घी करके कान में डाल करके रुई से उसको सफाई कर लेना है। अच्छा। घी डाल करके वो सफाई कर लेना है। जी। बाकी इससे 100% जी कैसा भी जॉन्डिस है ठीक हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। वो ही धतूरा
बहुत अच्छा काम करता है दूसरी चीज में। अच्छा, हाँ। जिनको आईबीएस हो जाता है, अच्छा आईबीएस ये चीज है कि हम जो खाना खाते हैं ना, जी, वो एक छोटा सा जंतु होता है आंतों के अंदर, हाँ। वो खुद ही खा जाते हैं। अच्छा आदमी को खाने खाया लगेगा ही नहीं, अच्छा, ऐसा हो जाता है। और जो वो खाएगा कितना भी, वो निकलेगा नहीं। अच्छा, वो जंतु खा जाएगा, जंतु खा जाता है, गठ जाता है, अच्छा, ऐसे गोले गोले अंदर पेट में जम जाता है, निकलता ही नहीं है। उनको घड़ी घड़ी जाने की इच्छा होगी, बार बार लेटरिन जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। चिकना चिकना पदार्थ निकलेगा, चिकना हो जाएगा, इतना हैरान परेशान हो जाएंगे, उनका खून भी नहीं बनता। अच्छा, इस हालत में वो जो धतूरे के पत्ते का रस, 1 कटोरी दही लेकर के उसमें 7 बूंद डालना है सुबह खाली पेट जी। कटोरी की 1 दही में घोल करके सुबह में खाली पेट पिला दो। 2 घंटा कुछ नहीं खाना है जी। ओनली 3-4 दिन जी। कितना भी पुराना आईबीएस का जो बीमारी है गुड, ठीक कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये आईबीएस के लिए एलोपैथी में शायद कोई दवा हो, नहीं मुश्किल है, मुश्किल है। तो ये जबरदस्त चीज है। तो वो हमने बहुत लोगों को दिया, लोग बहुत आराम हो जी। हमारे पास एक बलसाड़ की माता आती थी, 25 साल से उनको आईबीएस की बीमारी की तकलीफ है, तो ऐसी थी। जब उसने ये प्रयोग कर लिया, दूसरे साल आई, अरे मैं तो ठीक हो गई हूँ, टमाटर जैसी चमक रही है, हेल्दी हो गई। तो ये चीज है कि बहुत काम करती है, कुदरती है और नेचुरल है बहुत। बिल्कुल। और ये धतूरे का रस अगर आपको बिच्छू काट लिया तो आपको ऐसे मचल करके बिच्छू वाली जगह पे आप लगा दो जी, जहर खींच लेगा। अच्छा, जबरदस्त चीज काम करती है। काफी फायदे, मतलब नहीं जी, वो इनके बहुत सारे फायदे हैं जी। अगर उसके बीज की तेल बनाएंगे धतूरे के पत्ते का, आपको कोई भी जॉइंट पेन तकलीफ है, गठिया भी है जी, तो उनके बीज तल के तेल में और मेथी और अदरक को सब मिला करके बनाते हैं, वो तेल मालिश करो, आपका दर्द नाशक तेल बनता है, चमत्कारिक तेल बनेगा। अच्छा। उसके बीज चाहिए, बीज तिल के तेल में गर्म करते हैं। जैसे 1 लीटर के अंदर 200-250 ग्राम बीज, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अदरक और अलग कई चीजें इसमें साथ में मिला सकते हैं। लेकिन ये चीज अच्छी है, वो इसे उबाल करके उसमें थोड़ा सा लहसुन भी डालते हैं, ऊपर से लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। तो वो आपका जो तकलीफ है वो तकलीफ है गायब। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ओम शांति। एक चीज काफी फायदे आपने बताए। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद वल्लभ भाई आपका। ओम शांति। ओम शांति।